देखिए हम लोग मॉडल एडवर्ब के रूप में पढ़े थे इससे पहले कक्षा में, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड और उसके बाद यूज टू तक हम लोगों ने क्लास किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी मॉडल वर्ब के बारे में। सेमी मॉडल वर्ब के बारे में जिसमें आता है डेयर और नीड, जिसमें आता है डेयर और नीड। डेयर और नीड सेमी मॉडल भी है और मॉडल भी है, यानी कि दोनों का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेमी मॉडल या इनकम्प्लीट मॉडल एडजेक्टिव वर्ब। इनकम्प्लीट मॉडल एडजेक्टिव वर्ब तो वो क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, आप लोग पहले एकदम आराम से पढ़ लीजिए। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह आप उसका आंसर लिखेंगे, वो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए, देखिए मॉडल का यूज क्या होता है, मॉडल कैसे कोई भी वर्ब मॉडल बनता है और अपने आप में कैसे वो मॉडल एडजेक्टिव वर्ब कहलाता है और किस तरह से वो मॉडल एडजेक्टिव वर्ब कहलाता है, तो उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा फोकस कर देते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब अब मॉडल वर्ब का क्राइटेरिया क्या है, वो मॉडल वर्ब कौन कौन सा काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे होके समझ ले रहे हैं। मॉडल वर्ब जो होता है वो इज ऑलवेज, मतलब होता है, इसका कुछ गुण होता है। मॉडल वर्ब हमेशा होता है। क्या होता है, मॉडल वर्ब हमेशा होता है, तो क्या होता है, नंबर 1 में देखिए, उसके साथ वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कैसे काम करता है वो आगे देखिएगा। उसके बाद मॉडल वर्ब जो है ये नेवर, मॉडल वर्ब नेवर चेंज, मॉडल वर्ब नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म। मॉडल वर्ब कभी भी अपना फॉर्म बदलता नहीं है, मॉडल वर्ब कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है। जैसे मॉडल वर्ब में आता है कैन, कैन का कभी भी कैंस नहीं होता है, मॉडल वर्ब कैन का कभी भी कैंस नहीं होता है। या शुड, तो शुड का जो है कभी भी शुड्स नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये अपना फॉर्म कभी भी नहीं बदलता है। नंबर 3 ये याद रखेंगे हमेशा, टेक्स एस छूट गया, देखिए ये कभी भी फॉर्म बदलता नहीं है। शुड है तो कभी भी आप शुड्स नहीं लिखो, कभी भी शुड को शुड्स में नहीं कन्वर्ट करना है। और नंबर 3 में आता है टेक्स बेयर इंफिनिटिव, टेक्स बेयर इन्फिनिटिव, ये हमेशा इन्फिनिटिव का, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करता है, अर्थात इसके साथ मॉडल प्लस V1 ही लगता है, मॉडल प्लस V1 लगेगा। ये पहले ही बता दिया था मैंने, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये मॉडल वर्ब का जो है पहचान है। मॉडल वर्ब ये सारा काम करता है, कभी भी अपने साथ हेल्प, मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। और उसके बाद जो आता है वो हमेशा V1 आएगा, V2, V3, V4, V5 कभी भी नहीं आएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहली कक्षा में। अब देखिए सेमी मॉडल का काम क्या है, वो सेमी मॉडल क्या का काम करता है। सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब 2 है। सेमी मॉडल वर्ब कौन है, 2 है, वैसे 3 माना गया है, मैं बताया था। यूज टू को भी सेमी मॉडल मानते हैं, लेकिन रियल में डेयर और नीड ही सेमी मॉडल वर्ब है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, सेमी मॉडल वर्ब जो है डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना, जिसको हिम्मत कहते हैं, हिम्मत। और नीड के बाद होता है, हेलो, कैन के बाद क्या लिखे हैं? नीड का मतलब आवश्यकता होना या जरूरी, कैन के बाद क्या लिखे हैं? जरूरी होना, कमी। कैन के बाद का मतलब होता है खास करना, डेयर कमी नहीं है। डेयर का मतलब होता है साहस करना, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरी होना, आवश्यकता होना या जरूरी होना। तो ये है आपका सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल का क्राइटेरिया क्या है, सेमी मॉडल किसके साथ आता है और कैसे यूज होता है, वो भी लिख लीजिए, कमी नहीं। नंबर 1 में है रेगुलर वर्ब के रूप में ये यूज होता है। सेमी मॉडल वर्ब जो है
रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब के रूप में ये यूज होता है। तो रेगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब बनेगा। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब बनेगा। और मेन वर्ब जब भी बनेगा तो इसके साथ जो है 2 + V1 भी लगेगा। 2 + क्या लगेगा, V1 भी लगेगा। ये पोस्ट लिख लीजिए आप, ये मेन वर्ब बनेगा, ये मेन वर्ब बनेगा। और मेन वर्ब के साथ साथ ये अपना फॉर्म कभी बदलेगा नहीं। मेन वर्ब बनेगा, इसमें जो है इसका फॉर्म जो है बदलेगा, चेंजेज फॉर्म, इसका फॉर्म बदलेगा। और इसके साथ जो है 2 + V1 भी लगेगा। इंफिनिटिव जिसको कहते हैं, इंफिनिटिव इसके साथ लगेगा। और दूसरा है रेगुलर वर्ब, तो हो ही गया ये। और दूसरा मॉडल के रूप में यूज होगा, इसका वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा, मॉडल वर्ब के रूप में होगा यूज। तो मॉडल वर्ब ये तीनों काम करेगा, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, और उसके साथ बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। मॉडल वर्ब के रूप में बनेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, बेयर इंफिनिटिव। BI का मतलब लिख लीजिएगा, बेयर इंफिनिटिव आफ्टर इट, आफ्टर इट। ये दो काम पहले कॉपी कीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इस तरह से इन दोनों चीजों को गौर से देखना है। इसी दोनों चीज ये अगर समझ गए, इसी पे पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट इसी पे है। और ये कैसे काम करता है मॉडल के वर्ब में और सेमी मॉडल के वर्ब में, ध्यान से इसको पढ़िएगा और देखिएगा, हर एक एग्जाम में ये आएगा। और खास करके बैंकिंग में बहुत अधिक पूछा जाता है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, यहाँ पे इसका रूल लिखिए, एज ए मेन वर्ब। ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कैसे ये काम करता है। बेयर और नीड दोनों कैसे काम करता है मेन वर्ब के रूप में, वो देखिए। एज ए मेन वर्ब, और मेन वर्ब जब ही आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, V1 प्लस था। ये मेन वर्ब के रूप में जब भी काम करेगा तो उसमें मॉडल सेमी मॉडल प्लस 2 + V1 का प्रयोग होगा। पहले होता है एज ए मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब के रूप में ये काम करता है। कैसे, एग्जाम्पल दे बता दीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, जैसे डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड अ पेन, इसका आंसर कर सकते हैं, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। पास्ट टेंस में अगर बोले, डिड सी नीड अ बुक, इसको कर सकते हैं, सी नीडेड अ बुक, सी नीडेड अ बुक। या निगेटिव में बोलेंगे, सी डिड नॉट need, she did not need a book। ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, नीड प्लस 2 + V1 के रूप में ये यूज होगा, नीड प्लस V1 प्लस इसकी तरह भी यूज होगा। ये कैसे यूज होगा, डज ही नीड टू राइट, डज ही नीड टू राइट, या ही नीड्स।
he needs to write, यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। he did not need to play, यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। he needed to play, यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। देखिए फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट आप क्लास में आ गए हैं, मैं फिर से इसको ऊपर से बता रहा हूँ, जो पहले थे बहुत अच्छा, जो बाद में आए उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए नीड और डेयर जो है ये सेमी मॉडल वर्ब है। इसके कंसेप्ट को समझना है, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। अगर इसके कंसेप्ट को आप समझ जाते हो कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और सारी चीजों का आंसर आप एकदम आसानी से दे पाओगे मॉडल वर्ब वाले में। देखते हैं मॉडल वर्ब जो है, कोई भी वर्ब मॉडल वर्ब बनता है तो कब बनता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो याद रखेंगे मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है ये कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। जब भी कोई वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ठीक है। दूसरा वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, अर्थात उसके साथ कभी भी ये V5 या V2 V3 V4 में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कैन है उसमें एस लगा के आप यूज कभी नहीं कर सकते हो, कैंस नहीं लगा सकते हो। शुड है तो शुड्स नहीं लगा सकते हो आप, अगर शुड्स लगा दिए वो सेंटेंस गलत है। कैन में एस लगा देंगे कैंस तो सेंटेंस गलत है। जैसे विल है, इसी में देखते हैं आप लोग, जैसे विल है, विल में अगर एस जोड़ देंगे, विल में अगर एस जोड़ दिए ये सेंटेंस, जिस सेंटेंस में विल्स लगा रहेगा वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मे मॉडल है, इसमें एस लगा के कभी भी यूज नहीं किया जाता है, कभी भी यूज नहीं किया जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि मॉडल वर्ब जो भी है वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। दूसरा है टेक्स बेयर, ये टेक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है उसके तुरंत बाद, यानी कि उसके साथ जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाता। बता देते हैं, ठीक बता दे रहे हैं। तो टेक बेयर इन्फिनिटिव मतलब ये हमेशा अपने साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव लेता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होना। जैसे यहाँ देखिए हम लिखते हैं आई, हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर। ये जो गो है ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के पहले टू का नहीं होना। और अगर इसमें इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिखोगे आई कैन टू गो देयर, ये सेंटेंस कभी सही होगा? क्यों? क्योंकि कैन के बाद अर्थात मॉडल के बाद कभी भी ये इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्राइटेरिया है मॉडल्स का। तीन चीजें रखेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, दूसरा कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, और तीसरा उसके तुरंत बगल में टू नहीं आएगा। बस इतना, नॉर्मली उसके तुरंत बगल में टू नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ये मॉडल का काम था, ये मॉडल का काम था। अब दूसरा है सेमी मॉडल का काम क्या आता है। सेमी मॉडल का काम क्या होता है ये देखते हैं। ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब सेमी मॉडल का काम है वो मॉडल भी बनेगा और मेन वर्ब भी बनेगा। सेमी मॉडल जो है ये तीनों काम करेगा और इसके अलावा और दूसरा काम भी करेगा, मेन वर्ब का भी काम करेगा। उसमें दो वर्ब है, डेयर और नीड। कितने वर्ब है? डेयर और नीड। डेयर में साहस करना, हिम्मत करना, ठीक है, साहस जुटाना भी होता है, और नीड भी होता है आवश्यकता होना, जरूरी होना, किसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए काम किया जाता है। तो ये देखते हैं कैसे दोनों काम करता है। एक तो देख लिया, दूसरा है ये डेयर और नीड जो है रेगुलर वर्ब के रूप में काम करता है। रेगुलर वर्ब के रूप में काम करता है। रेगुलर वर्ब का मतलब है मेन वर्ब के रूप में काम करता है। डेयर और नीड जो है मेन वर्ब के रूप में काम करता है। क्लियर? अब मेन वर्ब का जो काम करेगा वो अपना फॉर्म चेंज करेगा। वो क्या करेगा? अपना फॉर्म चेंज करेगा। जैसे यहाँ तो फॉर्म चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन ये डेयर जो है अपना फॉर्म चेंज करेगा। कहाँ लिखा? यहाँ लिख देते हैं। नीड जैसे है अपना फॉर्म चेंज कर दिया, नीड्स कर दिए, ये 100% सही है। अगर इसको आप नीडेड कर दोगे
तब भी ये सही है, तो फॉर्म चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है मेन वर्ब के रूप में काम करेगा ही, और अपना फॉर्म भी क्या करेगा, ये चेंज करेगा, अपना फॉर्म भी क्या करेगा, चेंज करेगा। और दूसरा तीसरा है 2 + V1 के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो यहाँ हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखिए, डज ही नीड टू राइट, देखिए नीड तो लिखे और इसके बाद टू फिर V1 आया, लेकिन इसमें ये नहीं था, इसमें सीधे V1 आता, लेकिन इसमें V1 लगेगा। तो ये तीन काम करता है रेगुलर वर्ब वाला, ठीक है। तो ये था आपका, तो सेमी मॉडल जो है ये दोनों काम करता है कि मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, फॉर्म चेंज करेगा और 2 + V1 लगेगा, क्लियर। और दूसरा मॉडल वर्ब जो है वो क्या करेगा, ये तीनों काम करेगा जो शॉर्ट में लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का मतलब उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ टू का प्रयोग और इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात इसलिए इसको लिख दिया हम बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। अब देखिए कैसे काम करता है। अब ये था इसका फॉर्म, ये इसका कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए सबसे पहले एज अ मेन वर्ब, ये डेयर और नीड जो है, हेलो समझिए इसको, एज अ मेन वर्ब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। तो कैसे मेन वर्ब, यहाँ देखिए, डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड अ पेन, क्या आपको पेन की जरूरत है, क्या आपको पेन की जरूरत है। यहाँ डू देखिए एग्री वर्ब बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद ये मेन वर्ब बन गया और इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। इस रूप में ये हो गया टू नीड अ पेन, यहाँ पर नीड हो गया आपका मेन वर्ब। इसी को अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तो आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है। यहाँ नीड क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, ये मेन वर्ब बन गया V1 के रूप में, यहाँ पर बन रहा है मेन वर्ब। अगला पास्ट टेंस का देखते हैं, ये पास्ट टेंस में आ जाता है डिड सी नीड अ बुक, डिड सी नीड अ बुक, डिड सी नीड अ बुक, ये रहा डिड सी नीड, डिड ये पास्ट टेंस है इसलिए डिड लग गया, और उसका सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में डिड लगेगा आगे V1 लगेगा, तो डिड सी नीड, द नीड V1 हो गया यहाँ पर। अब बुक, क्या उसे कलम की आवश्यकता थी, पास्ट टेंस। अब जब इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड हट जाएगा, तो ये V2 बन जाएगा, सी नीडेड अ बुक, उसे कलम, ये किताब की आवश्यकता है, उसे किताब की आवश्यकता थी, पास्ट टेंस हो गया। फॉर्म चेंज कर रहा है ना, फॉर्म चेंज कर रहा है ना, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है ना। अब आगे देखिए 2 + V1 है, अगला सेंटेंस देखिए, सी डिड नॉट नीड अ बुक, अगर इसको पास्ट टेंस में यूज कर देते हैं तो क्या होता है, सी डिड नॉट नीड अ बुक लगा, तो फिर उसके बाद तो हमेशा V1 ही लगता है। डिड नॉट जो टेंस पढ़े हैं उसको समझ में आ रहा होगा, सी डिड नॉट नीड अ बुक, तो डिड नॉट के बाद हमेशा याद रखेंगे V1 ही लगेगा। यहाँ पर पास्ट टेंस में फिर यहाँ पर ये एग्री वर्ब बन गया, और ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। पहला क्या लिखा हमने, मेन वर्ब के रूप में काम करता है, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, चेंज इट्स फॉर्म, अपने फॉर्म को भी चेंज कर रहा है, कंप्लीट हो गया। क्या लिखा मैंने, अपने फॉर्म को भी क्या करता है, ये चेंज करता है। तो ये मेन वर्ब के रूप में काम किया, फिर फॉर्म को भी चेंज किया। और तीसरा लिखा मैंने 2 + V1 के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके साथ 2 + V1 लगता है, जो कि नोट में यहाँ दिए। नीड, नीड के बाद क्या लगा 2 + V1, नीड के बाद क्या लगा 2 + V1। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखिए, डज ही नीड टू राइट, यहाँ पे डज जो है एग्री वर्ब बन रहा है, ये मेन वर्ब बन रहा है, और इसके बाद आने वाला वर्ब जो है इन्फिनेटिव लग रहा है 2 + V1। क्या उसे लिखने की जरूरत है, क्या उसे लिखने की जरूरत है, यहाँ देखिए नीड तो लगा ही है, उसके बाद क्या लग गया 2 लग गया, फिर 2 के बाद क्या लगेगा V1, इस रूप में भी काम कर रहा है। अब इसको अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखें तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो ये अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, नीड्स हो गया, फॉर्म चेंज किया, नीड्स हो गया, अब टू राइट चुपचाप आ गया, तो दोनों काम कर रहा है। ही नीड्स टू राइट, उसे लिखने की आवश्यकता है, ये याद रखेंगे हमेशा। दूसरा है ही डिड नॉट नीड टू प्ले, अब ये पास्ट टेंस में तो डिड नॉट लग गया एग्री वर्ब के रूप में यहाँ पर, फिर नीड यहाँ मेन वर्ब बन गया, और उसके बाद आने वाला वर्ब फिर क्या लगेगा 2 + V1, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये होता है। अगर इसी को फुल्ली पास्ट टेंस में देते हैं अफर्मेटिव में, ही डिड नॉट हट जाएगा, तो नीड क्या बन जाएगा नीडेड, ही नीडेड टू प्ले, ही नीडेड टू प्ले, क्या लग जाएगा ही नीडेड टू प्ले, क्लियर हो गया। सर कैसे हुआ, आप एक रेगुलर वर्ब के रूप में समझ गए, अब दूसरा मॉडल वर्ब के रूप में कैसे काम करता है उसको लिखिए। हम ऊपर वाला रहने देते हैं, उसी कंसेप्ट के आधार पर हम टोटल बताएंगे आज, ऊपर वाला कंसेप्ट ही काम करेगा।
अब वो मॉडल वर्ब के रूप में काम कैसे करता है उसको समझिए। देखिए एज मॉडल, एज मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के रूप में दो कंडीशन में काम करेगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें काम करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें लिख लें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये हमेशा याद रखेंगे। कोई आपसे पूछ सकते हैं कि डेयर और नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में कब काम करता है, डेयर और नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में कब काम करता है, आप सीधे बताएंगे जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो तब वो मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है। सेंटेंस जैसे लिखिए, एग्जांपल नीड आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नीड आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ देखिए ये हो गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का काम था कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये याद रखेंगे। मैंने क्या लिखा, मॉडल वर्ब का क्राइटेरिया क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। एक नंबर में लिखा मैंने, तो ये देखिए नीड आई स्टार्ट न्यू बिजनेस, क्या मुझे एक नए बिजनेस स्टार्ट करने की आवश्यकता है, जरूरत है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दें तो कह देते हैं यू नीड नॉट। अब क्या लिखा मैंने, नेगेटिव में ये मॉडल के रूप में काम करेगा। यू नीड नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू डिड नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। बस थोड़ा सा याद रखना है, अधिक नहीं, इसमें दिमाग लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, शुरू में नीड लगा रहे तो मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्लियर। और नीड के साथ जब नॉट लगा रहे तो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, क्लियर। ये देखिए नीड के जस्ट बगल में क्या आ गया, नॉट आ गया, तो ये नीड कौन काम कर रहा है, मेन वर्ब का कि मॉडल वर्ब का? मॉडल वर्ब का। सब्जेक्ट से पहले ये एग्री वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, तो कौन वर्ब कहलाएगा, ये मेन वर्ब की मॉडल वर्ब, क्लियर। दूसरा सेंटेंस और देखिए, नीड सी स्टे हियर, क्या उसे यहाँ ठहरने की जरूरत है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है ना, इसलिए ये नीड बन जाएगा मॉडल वर्ब। अगर इसी को नेगेटिव बना देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी को नेगेटिव बना देंगे क्या बन जाएगा, सी नीड नॉट स्टे हियर, बन गया सी डिड नॉट स्टे हियर। बस क्लियर, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, और नेगेटिव सेंटेंस के रूप में नीड का प्रयोग किया जाता है। जहां जहां आपने नीड लिखा वहां वहां आप डेयर लिख करके भी सेंटेंस बना सकते हो। साहस करना है, जल्दी कॉपी कीजिए जल्दी। चलिए इसके बाद बिल्कुल यहाँ पर हम डेयर के बारे में बता रहे हैं। जैसे लिखे थे आप मॉडल ये नीड के बारे में, बिल्कुल उसी तरह आप डेयर के बारे में लिख लो, फिर मैं उसको अलग तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर लिखिए आप। चलिए सेकंड नंबर में आता है डेयर का, लिखिए एज मेन वर्ब। ये बिल्कुल नीड की तरह ही यूज हो रहा है, एज मेन वर्ब के रूप में ये काम करेगा। और जहां मेन वर्ब पे काम करेगा तो उसके साथ डेयर प्लस टू प्लस V1 इसके साथ लगेगा। सेंटेंस लिखिए, डू यू डेयर, ये देखिए सब एग्री वर्ब बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये मेन वर्ब बन गया। डू यू डेयर टू टच हिम, डू यू डेयर टू टच हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डू यू डेयर टू टच हिम, क्या तुम्हें उसे छूने की हिम्मत है, क्या तुमको उसे छूने की हिम्मत है, साहस करते हो। यस, हाँ मैं करता हूं। आप लिखो, यस आई डेयर टू टच हिम, आई डेयर टू बीट हिम। आप उधर से आप रिप्लाई दे सकते हो कि मुझे छूने की हिम्मत क्या, मैं उसे पीट भी सकता हूँ, मैं उसे पीटने का भी हिम्मत रखता हूँ। तो बढ़ गए ना। तो यहाँ देखिए डेयर तो मेन वर्ब के रूप में काम कर ही रहा है, उसके बाद फिर टू भी लग गया और D1 भी लग गया, दोनों रूप में काम कर रहा है। एग्री वर्ब के रूप में देखिए
आई डू नॉट, ये देखिए डू नॉट ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। अब इसके बाद हमेशा V1 ही लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो आई डू नॉट, अब डेयर्स दे या डेयर दे, डेयर देंगे। आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं करता हूं। तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब पास्ट टेंस में लगाएंगे तो डिड लगा दीजिए, डिड ही डेयर टू फाइट, डिड ही डेयर टू फाइट, क्या वह लड़ने की हिम्मत रखता है या लड़ने का साहस करता है। यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ डेयर देखिए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद 2 + V1 लग रहा है। बस ये सेम कंडीशन नीड के तरह ही है, सेम कंडीशन किसकी तरह है, नीड के तरह ही है, बिल्कुल। ये था आपका डेयर। और इससे पहले मैंने बताया था कोई भी मॉडल एडवर्ब जो है सेमी मॉडल एडवर्ब, याद मॉडल एडवर्ब किस कंडीशन में वो मॉडल एडवर्ब बनता है, कहने का मतलब इस कंडीशन में मॉडल एडवर्ब कहलाता है। वेरी गुड। खास करके डेयर और नीड जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो तब वो मॉडल एडवर्ब कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। सेंटेंस में जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरे नंबर का, यहाँ पे लिखिए एज मॉडल वर्ब। वो मॉडल वर्ब के रूप में कब काम करेगा, जब वो इंट्रोगेटिव में रहेगा। दोनों में क्लियर मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में रहेगा। जब नेगेटिव सेंटेंस में वो रहे तब। अब आप कहोगे सर यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस में है, यहाँ तो ये मॉडल वर्ब कहलाया ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिखा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जब डेयर का यूज किया जाए तब वो मॉडल वर्ब कहलाता है। क्लियर। लेकिन यहाँ आप कह सकते हो सर यहाँ भी लिखे हैं ना इंट्रोगेटिव, यहाँ भी ना नेगेटिव लिखे हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए लिखिए आप, डेयर यू गो देयर, डेयर यू गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर। Dare she speak the truth, speak the truth, she dare not speak the truth। बस ये दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा, दोनों में मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको सीखना क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा मेन वर्ब के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा। लेकिन डेयर का पोजीशन अगर मेन वर्ब के रूप में है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में है और उससे पहले एडजेक्टिव वर्ब लगा हुआ है, वो मेन वर्ब के रूप में कहलाए, ठीक है। लेकिन सेम सेंटेंस देखिए यहाँ लिखे हैं, डेयर यू गो देयर। अब डेयर को मैंने पहले लिख दिया ना, इसमें डेयर पहले नहीं है, यहाँ डेयर पहले लिखा हुआ है, डेयर यू गो देयर। इस गो का जो है ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बना दिया डेयर को, इसलिए डेयर यू गो देयर। क्या आप वहां जाने की हिम्मत रखते हो, साहस करते हो? यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डेयर क्या बन रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन रहा है। लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डेयर क्या बन रहा है, मेन वर्ब बन रहा है। क्लियर हो गया। अब दूसरा रीजन है, आपको सर इस डेयर को अगर यहाँ लिख दे तो बन सकता है, आप कहोगे सर इस डेयर को अगर यहाँ लिख दें तो बन सकता है। जी नहीं, तब भी नहीं बनेगा। अगर उस डेयर को यहाँ लिख देंगे डेयर यू, तब भी नहीं बनेगा। अब बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों? कि डेयर यू टू टच हिम लगा हुआ है और जब भी ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है उसके बाद टू नहीं लगता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। यही चीज समझना, यही चीज सीखना है आपको कि जब भी ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो आगे बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। लेकिन इसमें तो इन्फिनिटिव है ना। अगर हाँ इसमें इसको मिटा दें सही हो जाएगा। अगर आप इसमें हटा दिए सही है। क्लियर। ये चीज हमें याद है, ऐसा किसी ने लिखा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसलिए इसमें ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, डू यू डेयर टू टच हिम, ये मेन वर्ब के रूप में काम किया और यहाँ का डेयर ये इंट्रोगेटिव वर्ब के रूप में काम किया। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में, आई डेयर नॉट गो
देयर, मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, मैं वहां जाने की साहस नहीं रखता हूँ भाई, मुझको नहीं है साहस वहां जाने का, शायद वो लोग भगा देगा, पीट देगा। तो यहाँ आई डेयर नॉट गो देयर, ये यहाँ पर डेयर के बाद तुरंत क्या लग गया, नॉट, डेयर के बाद नॉट लगा है, इसलिए ये डेयर इसका निगेटिव सेंटेंस बना रहा है, ये डेयर क्या बना रहा है, इसका निगेटिव सेंटेंस बना रहा है। जैसे यहाँ देखिए आई डू नॉट डेयर, यहाँ भी निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन डेयर के बाद नॉट है, डेयर के बाद नॉट नहीं है, इसलिए ये डेयर यहाँ पर नेगेटिव नहीं बना रहा है, ये डेयर इस डू का मेन वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस डेयर के बाद नॉट लगा, इसलिए ये डेयर नेगेटिव बना, उसके बाद लगेगा तब ना दूसरा सेंटेंस, डेयर सी स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलने की हिम्मत करती है, अब सी इधर आ गया, अब डेयर लग गया, सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करती है। अब एक सवाल यहाँ आप कर सकते हो कि सर ठीक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ठीक है, लेकिन सर जब यहाँ आई था तो डेयर तो ठीक है, आई यहाँ था तो डेयर ठीक है, लेकिन सी यहाँ आया, यहाँ डेयर्स नॉट ना होना चाहिए, डेयर्स नॉट होना चाहिए ना सर, क्या होना चाहिए, डेयर्स नॉट, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर गलत, कि मैंने बता दिया। देखिए आप लोग कुछ समझ में नहीं आया, देखिए अगर यहाँ डेयर्स लगा लेते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन आप अपना लॉजिक दोगे, सर सब्जेक्ट सिमिलर तो एडवर्ब सिमिलर लगेगा, सब्जेक्ट सिमिलर तो एडवर्ब क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा, तो उसके हिसाब से एस लगना चाहिए। जी नहीं, मॉडल एडवर्ब जहां भी यूज होगा उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी मॉडल वर्ब कहीं काम करेगा वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, इसलिए डेयर में एस नहीं लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिमिलर हो चाहे प्लूरल हो, तो डेयर नॉट ही लगेगा, क्या लगेगा, डेयर नॉट, सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसलिए इस चीज को भी हमेशा याद रखना, ही रहे तो ही डेयर नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज, डेयर और नीड का यूज। लेकिन अब डेयर और नीड का यूज जो है आप सही तरीके से कर पाते हो या नहीं, मैं अब कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं बस इसी पैटर्न पर, और देखता हूं कि आप लोग उसका सही आंसर दे पाते हो कि नहीं। लिखिए सर। देखिए सिंटू भेजा है सर, मॉडल सेमी मॉडल का सेकंड सेंटेंस नहीं समझे, ये डेयर सी स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस जो है डेयर को कैसे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और डेयर को कैसे नेगेटिव बना रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। और यहाँ जो लिखे हैं मैंने लिखा है डेयर, डेयर में कभी भी एस लगा के, जैसे ये सेंटेंस ऐसे लिखते थे हम लोग, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, यहाँ देखिए सी सिंगुलर हो गया, इसमें डज लगा दिए, और अगर यू लिख दे यहाँ पर, यू डू नॉट, यू प्लूरल है डू नॉट लगाते थे, तो यहाँ तो आई डेयर नॉट सही है, आई डेयर नॉट सही है, लेकिन यहाँ पर डू नॉट सही है, तो उसी तरह सी के साथ क्या लग गया, डज नॉट, सी के साथ क्या लगा, डज नॉट, लेकिन जब यहाँ सी दिए इसमें तो एस लगना चाहिए, इसमें एस नहीं लगाइएगा, क्यों कि मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं उसमें एस या ई एस लगा के उसका फॉर्म चेंज नहीं किया जाता है, इसलिए ये बिना एस का ही रहेगा। अगर एस लगा देंगे कहीं तो बस गधा बन जाइएगा, एस लगा देंगे कभी तो क्या बन जाइएगा, गधा बन जाइएगा, इसलिए गधा नहीं बनना है बिना एस का। ये सेंटेंस ये था, ये रहा आपका कंसेप्ट। अब देखता हूं कि आप लोग कितने सीखे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन दें हम, चलिए बस इसी पैटर्न पे रहेगा। देखिए बस डेयर और नीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डेयर और नीड से रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं और उसको समझना है। जैसे सी नीड्स टू गेट ए जॉब, अब आपको जो मैं पूछ रहा हूं वो आप बताएंगे, सी नीड्स टू गेट अ जॉब। अब ये बताएं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। सर गलत है। ऑफलाइन वाले अपना कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबने कहा गलत है, लेकिन ये समझना है कि ये सेंटेंस गलत कैसे है। ये सेंटेंस भाई 100% सही है, क्योंकि सी जो है ये नीड्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब सिंगुलर, क्लियर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो पहली बात मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, और दूसरी बात उसके साथ 2+V1 लगेगा आगे, यहाँ 2+V1 लगा कि नहीं, इसलिए ये सेंटेंस सही, सेंटेंस क्या है, सही है। चलिए इसको, ये अभी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है,
अब अगर इसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करा दें तब कैसे बनेगा? नीड को आप मॉडल वर्ब के रूप में यूज करवाइए। तो मॉडल वर्ब के रूप में यूज करवाने के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। तो अगर इसमें से सी लिखें, इसका देखिए चेंज कर रहे हैं हम, इसको चेंज करके लिख रहे हैं, इस नीड्स यहाँ मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग बनाना है अर्थात मॉडल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगेगा, तब अभी तो बताएं उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, सी नीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। ये नो चेंज, इसमें एस नहीं लगा, सी नीड हो गया। अब इसमें बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, तो इसका ये टू क्या करेंगे? धीरे धीरे हटा देंगे, तो बचा क्या? सी नीड गेट अ जॉब। ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, बस फर्क क्या है? यहाँ पर नीड जो है मॉडल वर्ब बन रहा है और यहाँ पर नीड जो है मेन वर्ब बन रहा है। यही चीज सीखना है, यही चीज सीखना है। दूसरा सेंटेंस में और लिख रहा हूं, बस सेंटेंस थोड़ा सा पेचीदा है, उसी को समझना है। सी नीड्स अ ड्रिंक। अब उसको एक पीने की जरूरत है ऐसी बात नहीं है, उसे पानी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, कह सकते उसे पीने की आवश्यकता है। हाँ ये मतलब है, ये वर्ब ग्रुप में। अब ये सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है? सर सही है। तो लगाइए ना। ये सेंटेंस 100% सही है। ये सेंटेंस हमेशा 100% सही है। क्यों? कि सेंटेंस का पैटर्न बनता है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आती है। तो ये सब्जेक्ट नीड्स V5 मेन वर्ब बन गया और ड्रिंक ऑब्जेक्ट बन गया। टू नहीं लगाए हम, बिना टू का सेंटेंस बना रहे हैं, वही तो समझा रहा हूं मैं कि कैसे बनता है। जरूरत नहीं ना कि हमेशा टू लगा के बनाए, बिना टू का भी तो बनेगा। ये सी नीड्स और ड्रिंक, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर नीड्स मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। चलिए इसको आप मॉडल वर्ब बना सकते हैं क्या? इस नीड्स को मॉडल वर्ब बना सकते हैं? तो मॉडल वर्ब बनाने के लिए मॉडल वर्ब बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, सोचना कुछ नहीं है, बस रिलैक्स मोड में देखिए। मॉडल वर्ब बनाने के लिए मॉडल एग्री वर्ब का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? मॉडल वर्ब का जरूरी है। सब्जेक्ट तो सी है ही, नीड्स मेन वर्ब है, इसको मॉडल बनाएंगे तो नीड हो गया ना। क्या हो गया? नीड हो गया। अब एस तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। अब उसका बचा क्या? अ ड्रिंक। सी नीड अ ड्रिंक, सी नीड अ ड्रिंक। अब बताइए मॉडल एग्री वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, तब सेंटेंस कंप्लीट होगा, यस और नो? लेकिन यहाँ पर सी सब्जेक्ट नीड जो है मॉडल एग्री वर्ब बन गया। अब उसके बगल में कोई मेन वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है। अब आगे सीधे ऑब्जेक्ट आ गया। बताइए सेंटेंस सही कि गलत? ये सेंटेंस गलत हो गया। तो याद रखेंगे आप हमेशा कि जब कोई भी सेंटेंस रहेगा, ये सेंटेंस सही है, कोई भी सेंटेंस रहेगा नीड से बना हुआ और वो अकेले वर्ब रहेगा उसमें, तो वो तो सही रहेगा, लेकिन उसको मॉडल बनाने के लिए जस्ट उसके बगल में वर्ब आना चाहिए। अर्थात इसमें अगर टू और कोई वर्ब रहता तब उस टू को हटा के उस वर्ब को इसके बगल में सेट कर देते तो बन जाता। क्लियर? दूसरा सेंटेंस और देखिए, डू यू। दूसरा सेंटेंस है डू यू नीड टू गो नाउ। उसी चीज को मैं बता रहा हूं, उसी को। डू यू नीड टू गो नाउ। अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये एग्री वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन रहा है, उस पर इन्फिनिटिव बन रहा है। क्या बन रहा है? इन्फिनिटिव। तो ऐसा सेंटेंस अगर मिल जाए तो उस सेंटेंस को आप जो है नीड लगा करके मॉडल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मॉडल बना सकते हैं। इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डू हट जाएगा, डू के कभी नीड ना आएगा, डू यहाँ पर क्या आएगा? ये नीड आएगा। तो यहाँ पर नीड लिखेंगे पहले, ये मॉडल बन रहा है नीड। अब यू के क्या कर देंगे? यू कर देंगे, नीड यू। अर्थात डू हट गया तो क्या आ गया? नीड आया, नीड यू। अब जब ये मॉडल बन गया इसके बाद टू लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पर केवल क्या लगेगा? वो ना। बस क्या तुम्हें वहां जाने की अब जरूरत है? तो भाई नहीं, काम हो गया। यहाँ पर मॉडल बन रहा है इसलिए टू नहीं लगे। बात आ रही समझ में? एक सेंटेंस और देखिए, वी नीड टू रिजर्व द सीट या सीट्स। मुझे सीट्स रिजर्व करने की जरूरत है। नीड देखिए यहाँ पर V1 बन रहा है, नीड यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, ये V1 तो मेन वर्ब बन गया। अब इस नीड को अगर आप मॉडल बनाएंगे तब क्या लगेगा बताइए?
अगर इस नीड को डायरेक्ट मॉडल बना दीजिए, कोई कहेंगे ये तो बेटा मेन वर्ब है, आप कहेंगे बेटा इसको जो है मॉडल बना दो, दिखाओ मॉडल बना के, क्या करोगे? इस बीच में से टू को हटा रहे, बीच में क्या क्या हमने टू हटाया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको, वी नीड, टू हट गया, बचा क्या, रिजर्व, वी नीड रिजर्व सीट, मुझे सीट रिजर्व करने की जरूरत है। दोनों में बस फर्क कितना है, जब ये टू के साथ रहेगा तो ये मेन वर्ब बन जाएगा, जब बीच में से टू को गायब कर दिए तो ये मॉडल बन गया। वही फिर से बताइए एक बार। जब इसके साथ टू हटा देंगे तो ये मॉडल बन जाएगा, ठीक, और जब टू लगा देंगे तो ये मेन वर्ब बन जाएगा, जो यहाँ लिखे हैं डेयर इन्फिनिटिव, नहीं ना है, ये मॉडल बन रहा है, जब इन्फिनिटिव लगा दिए तो मेन बन रहा है। बस कंसेप्ट इतना ही है, क्लियर? चलिए डेयर वाला एक दो सेंटेंस लिखते हैं। Does he dare to speak? Does he dare to speak? Does he dare to speak? अब यहाँ पर dare आप लोग बताएंगे मेन वर्ब बन रहा है कि मॉडल वर्ब बन रहा है? सर मेन वर्ब। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने सीखा। डेयर यहाँ पर मेन वर्ब बन रहा है, क्योंकि इसके आगे इधर टू भी लगा हुआ और है एग्रीड वर्ब पहले, क्लियर? जब इसको मॉडल वर्ब बनाएंगे तब क्या करेंगे, सीधे यहाँ से उठा के यहाँ पर पहुंचा देंगे, एवरी वर्ब के रूप में पहुंचाएंगे ना, तो इसका बन जाएगा क्या, देयर ही, अब टू तो लगेगा नहीं, स्पीक, क्वेश्चन मार्क, देयर ही स्पीक, क्या वह बोलने की साहस करता है, हिम्मत करता है, बस यही इसमें फंडा है। अगला सेंटेंस और देखेंगे, डिड से बनाते हैं, डिड ही डेयर टू गो देयर, डिड ही डेयर टू गो देयर, क्या वह वहां जाने की हिम्मत रखता था या कोशिश करता था? ये अभी डेयर किस रूप में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में। किस वर्ब के रूप में हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, क्लियर? जब इसको मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो भाई आप क्या लगाओगे बताओ? जब इस डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज करोगे तो आप लोग स्पीकर लाइव क्लास जितने भी कर रहे हैं आप लोग ऑन ये कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका, आप चिंता मत करो। तो यहाँ हो जाएगा डेयर ही, सॉरी डिड ही डेयर टू गो देयर, जब यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर V1 बन रहा है, लेकिन जब इसको आप मॉडल बनाएंगे तो ये डेयर यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यहाँ डेयर लिखें, डेयर ही हो जाएगा। अब इस डेयर को हम क्या बना रहे हैं, मॉडल वर्ब बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मॉडल वर्ब बना रहे हैं, तो बना रहे हैं भाई मॉडल वर्ब बना रहे हैं तो मॉडल वर्ब बना रहे हैं, तो मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं लगता, मॉडल के बाद टू नहीं लगता मेन वर्ब ग्रुप में, तो डेयर ही। अब बताओ ये टू यहाँ से गायब हो गया, बचा क्या, गो, अब यहाँ पर डेयर, बस बातें खत्म। यही तो बात चीजें थी सीखने की इसमें, कि क्या लगाना है और कब लगाना है और कैसे लगाना है। डेयर और नीड का यही यूज होता है, डेयर और नीड का यही यूज होता है। बना लेंगे अब 100%। 5 सेंटेंस में और दे रहा हूं, बस 5 मिनट का टाइम है, देखते हैं कि आप लोग अब कितना सीखे। फाइनली जो आपको पूछा जाएगा वो देखिए, ये तो मैं चेंज करने के लिए बता दिया, अब फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग बना के दिखाएं हमको तुरंत, देखिए कितना मजा आएगा इसमें। कैसे आप डेयर और नीड को यूज करते हो अपने डेली सेंटेंस में। देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं नंबर 1 में, एवरीबॉडी डैश, एवरीबॉडी डैश, एवरीबॉडी डैश क्या दे दे, क्या दे दे हमारा, अच्छा चलो ठीक है, टू एवरीबॉडी डैश टू गेट, एवरीबॉडी डैश टू गेट, क्या दे दे भाई, सबको कुछ आराम करने की जरूरत है, गेट सम रेस्ट, एवरीबॉडी डैश टू गेट सम रेस्ट। ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या दूं ऑप्शन में, नीड, हाँ नीड दूं, नीड्स दूं या टू नीड दूं, क्या लगेगा इन तीनों ऑप्शन में, आप लोग जल्दी बताओ। नीड्स लगेगा सर, नीड, क्या लगेगा, नीड्स लगेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा, यहाँ नीड्स लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आगे 2 + V1 है, आगे 2 + V1 है, तो उसके पहले मेन वर्ब ही चाहिए, क्या चाहिए, मेन वर्ब ही चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए नीड्स लग जाएगा। बहुत अच्छा सीखा आपने।
बस नंबर सेकंड का सेंटेंस देखते हैं। चलिए भाई, नीड 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 क्या देते हैं, वी, नीड वी डैश, नीड वी डैश RESERV, और इसको यहाँ आगे लास्ट में लेते हैं। नीड वी सीट्स ऑन द ट्रेन, नीड वी सीट्स ऑन द ट्रेन, नीड वी सीट्स ऑन द ट्रेन। आगे सेंटेंस है RESERV रिजर्व, RESERV रिजर्व या टू रिजर्व, क्या लगेगा? रिजर्व बस, रिजर्व, रिजर्व होगा। सर लगेगा। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखा भाई। देखिए आप लोग आंसर बोल करके तुरंत स्पीकर ऑफ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए नीड, तो ये मॉडल बन रहा है, अब मॉडल के बाद हमेशा V1 लगेगा, मॉडल के बाद क्या लगेगा, हमेशा V1 लगेगा, इसलिए V1 हो गया, यहाँ तो V5 हो गया, लेकिन ये वाला तो 2 है, तो 2 रिजर्व भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कभी भी 2 लगता नहीं है, इसलिए V1 रहेगा। आप लोगों ने अच्छा सही पकड़ा, सही आंसर आप लोगों ने ढूंढा। नंबर 3 का सेंटेंस देखते हैं। डू आई नीड एनी लॉन्गर, डू आई नीड एनी लॉन्गर। अब यहाँ पर बताओगे भाई वेट या टू वेट, क्या लगावे? वेट सर, टू वेट। आप कीजिए और कमेंट कीजिए, 2 वेल लगेगा। फिर बोलना नहीं है, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ। डू आई नीड, ये देखिए सब्जेक्ट, ये तो एग्री वर्ब बन गया, अब ये एग्री वर्ब बन गया तो ये अब V1 मेन वर्ब बन गया, और जैसे ही मेन वर्ब बनेगा तो मेन वर्ब बना तो उसके साथ क्या लगेगा, 2 + V1। देखा कंसेप्ट, इतना ही कंसेप्ट काम कर रहा है कि नहीं सभी से? और कुछ मैंने लिखा, ये मेन वर्ब बना, मेन वर्ब है, उसके बाद जब भी आएगा तो बदला हुआ फॉर्म चाहिए भाई, यानी तो 2V1 चाहिए, इसमें 2 वेट लगेगा। सही आप लोगों ने इसमें भी आंसर बताया, तो 2 वेट हो गया। चलिए 5वां नंबर का सेंटेंस, वो चौथा हो जाएगा। अच्छा चौथा, सही पकड़ा आपने, चौथा नंबर में है डू वी डैश ए डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, डू वी डैश ए डॉक्टर। आगे आप दे रहे हैं नीड सी या नीड टू सी, डू वी डैश ए डॉक्टर, नीड सी या नीड टू सी। अब आप लोग बताएं इसमें क्या लगेगा? सर नीड सी। अब एक बार बोल दीजिए, वाले को बोले दीजिए, आंसर आ रहा है, देखिए मैं देख रहा हूँ। नीड सी टू नीड। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने सीखा, लेकिन इसमें गलती कर दी आप लोगों ने। ये देखिए डू एग्री वर्ब बन गया, बी सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद आगे आपने सही पकड़ा, नीड टू लगेगा, ये मेन वर्ब हो गया भाई, यहाँ तक सही है। लेकिन मेन वर्ब तो नीड, उसके जस्ट बगल में अब क्या लगना चाहिए, 2 लगना चाहिए ना, क्या लगना चाहिए, 2 लगना चाहिए। यहाँ पर 2C होगा, ये सही आंसर होगा, नीड टू सी। नीड सी देंगे तो 2 एग्री वर्ब एक साथ आ गया फटाक से। ये सही रहता कब, जब ये 2 नहीं रहता तब, ये 2 नहीं रहता तब वो सही होता है, लेकिन इसमें हो गया नीड टू सी। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। हेलो, डू वी नीड टू सी अ डॉक्टर, डू वी नीड टू सी अ डॉक्टर, ये वाला आंसर इसमें होगा, और इसमें ये वाला आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने सीखा, यही था डेयर और नीड का, यही था डेयर और नीड का। देखिए हर्षित राज बाद में, ठीक है, नीड टू सी, इरफाना नीड टू सी, बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। चलिए हेलो, आज के लिए अमन कमेंट कीजिए आप यहाँ पर, नीड टू सी। आज के लिए डेयर और नीड का क्लास मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आगे ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो पूछूंगा, आप भी पूछेंगे, जहां कोई दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे। और कोई भी रेलवे, बैंकिंग, SSC जो भी हो, उस देखेंगे मॉडल एंड वर्ब वाला अगर आपको मिलेगा तो आप बहुत आसानी से इसी कंसेप्ट के आधार पर आप उसको बना सकते हैं, उसको आराम से बना सकते हैं। नहीं तो मैं एक पेपर का कटिंग आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पेपर का कटिंग, उसमें डेयर और नीड से रिलेटेड क्वेश्चन ही है जो बैंकिंग में पूछा गया है। बैंकिंग में जो पूछा गया है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो,
तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आज फिर इतना ही है, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा।